सर इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन सर। ओके नाउ कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके सर। तो वेल स्टूडेंट, जैसे आपने देखा था कि भाई जो हमारा जो प्राचीन युग से क्या है, जो समाज में नारी का क्या है विशेष स्थान रहा है। ठीक है, ग्रंथों में भी क्या है, जो नारी को क्या है पूजनीय बताया गया था कि भाई जहां नारी का सम्मान होता है, जिस परिवार में जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से ग्रंथों में लिखा गया है। ठीक है, समस्त नारी जाति को क्या है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि उनका भरपूर सम्मान होता था। ये हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यह कहें कि कोई भी राष्ट्र या परिवार या समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वहां पर महिलाओं को भरपूर सम्मान नहीं दिया जाता। यानी कि वो राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब वहां पर हम महिलाओं को पूरा का पूरा सम्मान दें। अगर हम प्राचीन समय में एशियंट एज में देखें तो नारियों को क्या है कि भाई पूजनीय माना जाता था, उनका बहुत सम्मान किया जाता था। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे सीता है, सावित्री, अनसुईया वगैरह जैसी भी कई जो महिलाएं थी जिनका क्या था अपने विशिष्ट स्थान था। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो महिलाओं की स्थिति में क्या है कि परिवर्तन आने लगा। यानी कि जो उनकी जो दशा में क्या है कि परिवर्तन आने लगा, उनकी जो दशा शोचनीय होती चली गई। ठीक है, या ये कहें कि जो समाज में उनका स्थान था वो हीन होता चला गया, यानी कि उनको क्या है कि हीन भावना से देखा जाने लगा। अनेक सामाजिक बुराइयां समाज में आने लगी। ठीक है, और इसमें जो महिलाओं की जो दशा थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला। यानी कि जैसे पहले प्राचीन समय में स्टार्टिंग में क्या था कि जो महिलाओं को सम्मान दिया जाता था वो धीरे धीरे क्या है वो समाज में गायब होने लगा, कि एक प्रकार से कहने लगे कि भाई पुरुषों का वर्चस्व कायम हो गया और महिलाओं को क्या है कि उनको बहुत ही हीन माने जाने लगा। ठीक है, और महिलाओं को क्या है कि जो चार दीवारी के अंदर धकेल दिया गया, यानी उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया। उसके बाद क्या है कि भाई उनका क्या था कि वो सिर्फ वो अपने घर बार का ही काम संभालेंगे और जो परिवार पर राज करेगा वो पुरुष का होगा। इस प्रकार की जो धारणा थी उस समय समाज से फिर चलती चली गई। शिक्षा का प्रबंध था जो महिलाओं के लिए उस समय बिल्कुल ही नए के बराबर था, यानी कि शिक्षा से महिलाओं को वंचित किया जाने लगा। लेकिन कुछ उच्च घराने की जो महिलाएं थीं उनको ही कुछ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, वो भी अपने घर के अंदर, यानी कि घर पर ही उनके लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाता। भारतवर्ष पर जब मुस्लिम आक्रमण हुआ उनकी दशा महिलाओं की और शोचनीय होती चली गई, उन पर अनेक अत्याचार होने लगे। फिर अंग्रेजों का राज आया, उस टाइम में भी महिलाओं की जो स्थिति थी वो भी क्या है उसमें भी कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। यानी कि जो कंडीशन मिडिल एज से चलती आ रही थी, यानी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के दौरान महिलाओं की स्थिति थी, उसी प्रकार अंग्रेजों के टाइम पर भी क्या है महिलाओं की दशा खराब थी। अब नारी को क्या है अबला की संज्ञा दी जाने लगी थी। समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं, जैसे सती प्रथा, उस टाइम में आपने देखा होगा सती प्रथा की भाई अपने पति के साथ अगर उसकी मौत हो जाती थी तो महिला को क्या है कि अपने पति के साथ ही सती होना पड़ता था, यानी कि उसकी चिता के साथ ही अपने आप को आग लगा लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार की प्रथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित थी। उनका क्या है कि स्टार्टिंग में जो बाल विवाह होता था ना, आपने इसके बारे में सुना होगा कि भाई जो बचपन में ही छोटी उम्र में ही जो शादी वगैरह कर दी जाती थी, इस प्रकार की कुप्रथाएं बहुत पनपने लगी थी, क्योंकि महिलाओं को जो सम्मान दिया जाने वाला था वो सम्मान उनको नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि जो दिया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उस समय भी क्या है कि कुछ जो महान महिलाएं थी जिन्होंने क्या है कि अपने जो घर बार से जो बाहर निकली और उन्होंने, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, चांद बीवी है और अन्य नारियां हैं जिन्होंने क्या है कि अपने मेहनत से और इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। यानी कि आपने लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा जिन्होंने 1857 क्रांति में भरपूर योगदान दिया था। तो इस प्रकार की कई महिलाएं थी जिन्होंने उस समय भी क्या है भरपूर प्रयास किया अपनी आर्थिक दशा या सामाजिक दशा से ऊपर उठने के लिए। ठीक है, और इनके जो हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ था तो ऐसी कई महिलाओं के नाम हैं जिनको हम भुलाया नहीं जा सकता, यानी कि उन्होंने भरपूर योगदान दिया था। लेकिन आज देखते हैं जैसे परिवर्तन का युग है, यानी कि
21वीं सदी में हम चल रहे हैं, तो चारों तरफ क्या है कि जो अनेक चेंजेस आ रहे हैं हर एक फील्ड में, तो आज क्या है कि नारी की दशा में भी क्या है, परिवर्तन आया है। और ये सब संभव कैसे हुआ है? वो हुआ है शिक्षा से, जो हमारा टॉपिक है आज का कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ द वुमेन एजुकेशन, कि भाई शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है नारियों के लिए, उसके ऊपर हम आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के द्वारा ही नारी को समाज में उन्नति का मार्ग खुला, यानी कि जो नारी शिक्षित होती चली गई उससे क्या है कि समाज में उच्च पद प्राप्त हुए और उसको जो सामाजिक जो आर्थिक वगैरह जो भी उसकी जो स्थिति और भी अच्छी होती चली गई। आज नारी शिक्षा के बलबूते पर ही हर एक क्षेत्र में अपना नाम कर रही है, यानी कि जैसे नारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए, राजनीति का क्षेत्र हो या कोई चिकित्सिक क्षेत्र हो या खेलों का कोई क्षेत्र हो, वहां पर जहां जहां नारियों को मौके मिले हैं, उन नारियों ने क्या है कि वहां पर सफलता प्राप्त करी है। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने नारियों के विषय में कहा था कि भाई आप अगर किसी राष्ट्र की प्रगति देखना चाहते हो, यानी कि अगर वहां ये देखना चाहते हो कि भाई वो राष्ट्र किस प्रकार का है, तो वहां की महिलाओं की स्थिति के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई वो राष्ट्र कैसा है। यानी कि अगर वहां महिलाओं की स्थिति अच्छी है ना, तो वो राष्ट्र अच्छा माना जाता है, यानी कि हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं जहां महिलाओं का सम्मान होता हो। ऐसे ही नेपोलियन ने कहा था कि भाई आप मुझे शिक्षित माताएं दे दो, मैं आपको शिक्षित राष्ट्र दे दूंगा। यानी कि वो इतने गंभीर विषय पे बात करते थे। उन्होंने कहा था कि भाई अगर राष्ट्र को शिक्षित करना है तो माताओं को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो माताएं होती हैं वो ही अपनी संतान की प्रथम गुरु मानी जाती हैं। ठीक है, और आज जैसे जैसे नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का जो उनको अधिकार मिला है, तो उन्होंने इसको साबित भी करके दिखाया है कि जिस भी क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान मिला है, उन्होंने उसमें महारत हासिल करी है। ठीक है, जैसे हम कुछ ऐसी महिलाओं के नाम जैसे देख लेते हैं, जैसे सरोजनी नायडू है, एनी बेसेंट है, और कई लंबी लिस्ट है जिन्होंने राजनीति में भी क्या है महत्वपूर्ण नाम कमाया जब जब उनको मौका मिले। जैसे इंदिरा गांधी है, राजनीति में उनका एक बहुत ही जैसे बोलते हैं ना कि सख्त कदम उठाने वाली महिला प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है, कि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो काफी कठोर माने जाते हैं। तो जैसे प्रतिभा पाटिल है, राष्ट्रपति के पद पर पहुंची, उन्होंने क्या है कि अपने 5 साल तक खूब भरपूर इस कार्य को अच्छी तरह से निभाया। और अनेक जो महिलाएं हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी काफी नाम कमाया, जैसे कि कई आपने सुना होगा कि भाई शीला दीक्षित जी हैं, वसुंधरा राजे हैं, और क्या नाम है जयललिता हैं, और मतलब कई ऐसी जो लेडीज हैं जिन्होंने क्या है कि राजनीति में क्या है खूब अपना नाम रोशन किया है। जैसे अन्य क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि किरण बेदी है, फर्स्ट आईपीएस बनी। किसी भी क्षेत्र की बात करें, कोई भी क्षेत्र हो, खेलों में हो या किसी के क्षेत्र में हो, महिलाओं को जब जब मौके मिले हैं उन्होंने क्या है भरपूर नाम कमाया है। गुंजन सक्सेना को कौन नहीं जानता कि भाई जिन्होंने कारगिल के युद्ध में क्या हुआ था कि भाई जिनको उन्होंने युद्ध हुआ था तब उन्होंने क्या है कि भाई फाइटर प्लेन उड़ाकर क्या है अपने देश की रक्षा करी थी कारगिल युद्ध में। तो कौन नहीं जानता गुंजन सक्सेना को। ठीक है, आज स्त्रियां क्या है भारतीय सेना में भी महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर चुकी हैं, यानी कि उनको क्या है कि सेना में भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाने लगा है, कि उन पर भी भरपूर जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे वो नेवी हो या आर्मी हो, किसी में भी हो, उसको महिलाओं को क्या है उनको भरपूर मौके दिए जा रहे हैं। तो ये किससे हो रहा है कि भैया ये कैसे इन पदों पर पहुंच रही है? ये सब संभव हुआ है शिक्षा के द्वारा ही। अगर जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक वो अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी। इसलिए हम इसी बात पे लेके चल रहे हैं कि भाई जो आज के लिए जो महिलाओं के लिए जो शिक्षा है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। अब जैसे वर्ल्ड की बात करें, हमारे भारतीय मूल की कमला हैरिस, आपने नाम सुना होगा, उपराष्ट्रपति के पद तक जा पहुंची है, यानी कि उनके मौके मिले, उन्हें अपनी शिक्षा के बल पर उपराष्ट्रपति, जो वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाता है अमेरिका, उस उपराष्ट्रपति के पद पर वो कायम है। ठीक है, और
और कई महिलाओं पे हम जैसे नाम नहीं ले सकते बात सकते क्योंकि उनकी काफी लंबी लिस्ट है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये सब महिला क्यों अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ी, वो सब संभव हुआ है शिक्षा के कारण। क्योंकि देखो हमने कहा था कि भाई जैसे जैसे बच्चे का जन्म होता है परिवार में, ठीक है, तो जो बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो प्रथम गुरु यानी कि जो उसको संस्कार देने वाली होती है वो एक माता ही होती है। यानी कि बच्चे में जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है परिवार में जिस सदस्य का प्रभाव पड़ता है वो उसकी अपनी माता होती है। आप हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी आपने पढ़ी हो एक दो की, तो उसमें आपने लिखा हो उन्होंने आपने देखा होगा कि भाई उन्होंने अपनी जो सफलता का राज है ना वो अपनी माता या पत्नी या क्या नाम है अपनी बहन को बताया है। यानी कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा कि भाई आसपास के एरिया में भी आपने अपना नोट किया होगा कि भाई किस किस तरह महिलाएं क्या है कि भाई एक पुरुष की सफलता में उसका साथ देती हैं। देखिए महिला का शिक्षित महिला का जो होने का फायदा सिर्फ एक परिवार को नहीं, साथ में समाज को भी और राष्ट्र को भी भरपूर मिलता है। यानी कि अगर एक महिला शिक्षित होगी ना तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा तो आसपास का समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो एक राष्ट्र सबल बनेगा, यानी कि बहुत विकसित राष्ट्र बनेगा। ठीक है, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी आज हम क्या है कि नारियों को भरपूर जो शिक्षा में जो हमें उनको देना चाहिए मौके वो भरपूर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें कि भाई उस टाइम में जब जनगणना हुई थी कि भाई कितनी पॉपुलेशन महिलाओं की किस स्टेट वाइज में कितनी लिटरेसी रेट वगैरह है, तो वो बहुत ही कम है। अभी 2021 में जो होनी है, जो ये जनगणना का कार्य चल रहा है, ये देखने वाली बात है कि आंकड़े क्या निकल के आते हैं कि भाई हमारी जो वोमेन एजुकेशन की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, वो अभी देखने की बात है कि जो जिस पे अभी कार्य चल रहा है। लेकिन अगर 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो यह क्या है कि अभी बहुत कम है, लगभग 64% अभी महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक है, बाकी अभी जो महिला हैं वो शिक्षा से क्या है वंचित हैं। अगर हम स्टेट वाइज बात करें अपने इंडिया की तो राजस्थान और बिहार में जो महिलाएं हैं उनकी जो लिटरेसी रेट है वो अन्य स्टेट की जो महिलाओं से कम है, लगभग सबसे नीचे आ रही हैं। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की जो शिक्षा है उसकी हालत तो और भी खराब है। अब हम देखें कि भाई जो हम इतनी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि भाई जो एजुकेशन है महिलाओं के लिए वो इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इतनी जरूरी है। ठीक है, जैसे समाज में फैली, आज देखा होगा कि आपने समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं कि भाई दहेज प्रथा हो गई, भाई किसी कारण कोई कलह हो रहा है, मतलब तलाक वगैरह, ये सारी चीजें इतनी कुप्रथाएं चल रही हैं अभी तो कि भाई इन सबको खत्म करने के लिए, और जो सबसे मेन है जिसपे आजकल गवर्नमेंट भी बहुत जोर दे रही है, जो कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं, उन जैसे बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज में महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, अपने कर्तव्यों के आगे आने के लिए एक शिक्षित महिला का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चाहे 1% जो पुरुष है वो अशिक्षित रह जाए, लेकिन एक महिला अशिक्षित नहीं रहनी चाहिए। यानी कि क्योंकि एक महिला के पीछे ही उसका पूरा परिवार खड़ा है, यानी कि एक महिला पूरे परिवार को संभाल सकती है, एक शिक्षित महिला। ठीक है, तो सेकंड हम बात करें कि भाई जो देश के विकास के लिए अगर हम देश की उन्नति चाहते हैं, उसकी प्रगति चाहते हैं, और तो एक शिक्षित महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीति का क्षेत्र हो वो वहां पर उनको और मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि और ये तभी संभव है जब वो शिक्षित महिला हो। ठीक है, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र जिसके बारे में हम ये बात कर चुके हैं, उनकी भागीदारी को नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि महिलाएं हर क्षेत्र में क्या है आगे बढ़ रही हैं। और
जो परिवार का जो भविष्य होता है वो महिलाओं पर ही डिपेंड है। यानी कि जैसे हमने बात करी कि भाई अपने बच्चे की प्रथम गुरु, तो साथ साथ में वो अपने परिवार को भी संस्कार देती है कि भाई किस प्रकार से समाज में रहना है, हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे अपने समाज को एक साथ इकट्ठा रखना है, कैसे अपने देश की उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ना है। ये सब चीजें स्टार्ट होती है एक महिला से, और इसीलिए महिला का शिक्षित होना इसके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिक्षा के द्वारा ही जो एक महिला है उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी होती है, क्योंकि अगर आप देखें कि भाई जो अशिक्षित महिला है, अगर उसको ये पूछा जाए कि भाई आपके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, तो शायद ही वो बता पाए कि उसके अधिकार क्या हैं। वो सारे डिपेंड अपने जो पति या भाई या पिता पर ही होती है। उसे अपने अधिकारों से पता ही नहीं होता कि भाई उसके क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। और एक शिक्षित महिला क्या है कि भाई आत्मनिर्भर बनेगी। अगर हम उसको शिक्षा का प्रबंध करेंगे तो क्या है, तो वो क्या है, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होगी, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले 2 साल से कोविड-19 का पीरियड चला हुआ था, यानी कि ये इतना जो भयंकर वायरस आ जाएगा किसी ने कल्पना भी तक भी नहीं की थी। अब आपने देखा कि भाई इस दौरान कई जो बच्चे हैं उनसे किसी का पिता का साया उठा, किसी को माता का साया उठा। तो इन जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, यानी कि किसके सामने कौन सी समस्या कब आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि जीवन में जो मुसीबतें हैं वो कब आ जाएं इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के लिए एक शिक्षित महिला का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि वो अपने आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है परिवार में, तो अपने बच्चों का या परिवार के अन्य सदस्यों को क्या है, वो पोषण वगैरह कर सके। यानी कि जब सेल्फ डिपेंडेंट होगी वो किससे होगी, वो सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। यानी कि उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई अभी तक तो क्या है कि जो शादी से पहले तो जो महिलाएं अपने पिता पर निर्भर होती हैं, शादी के बाद पति पर निर्भर होती हैं। तो इस प्रकार की चीजों से हमें उन्हें दूर करना है, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जॉब खुद करे या कोई बिजनेस करे या कोई अनदर फील्ड में अपनी जीविका वगैरह का जो साधन है वो चलाए। तो इसके लिए हमें क्या है, उनको शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये तो हमने इनकी आवश्यकताएं देखी, क्यों आवश्यक है। अब हम देखते हैं जो बैरियर्स हैं, मतलब इनकी शिक्षा में क्या क्या चीजें बाधा हैं, वो जरा हम देख लेते हैं कि भाई समाज में किस प्रकार की जो इनके बंधन है कि भाई शिक्षा से इनको दूर रखा जाता है, वो किस प्रकार से है। जैसे जो हमारा जो समाज है वो रूढ़िवादी समाज माना जाता है, यानी कि वहां पर क्या है कि जो लड़कियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, उनको क्या है, पराया धन माना जाता है। यानी कि माता पिता समझते हैं कि भाई इनको तो शादी के बाद दूसरे परिवार में चला जाना है, तो इनकी शिक्षा पर खर्च करना क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार की रूढ़िवादिता सोच हमारे समाज में अब भी व्याप्त है। आपने देखा होगा कि भाई जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी बहुत शिक्षा दिलवा के गांव में बिठा लिया जाता है, फिर उनकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि जैसे हमारा पुरुष प्रधान समाज है, जैसे कि अभी आपने देखा कि भाई पुरुष की जो अहमियत है महिलाओं से बेस्ट मानी जाती है कि भाई पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं, जो पुरुष कार्य कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती। तो इस प्रकार की सोच भी एक महिला की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी बाधक है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई जो कुछ भी कार्य करेगा वो पुरुष करेगा। इस प्रकार वो महिलाओं को शिक्षा से वंचित करते हैं। जेंडर इश्यूज की हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कि जो हमारे जो जैसे जिस प्रकार का प्रबंध हम अपने बच्चे के लिए, लड़के के लिए करते हैं, अब भी आपने देखा होगा कि कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं कि वो अपने लड़कियों के लिए उसमें भी भेदभाव कर जाते हैं, यानी कि लड़कियों के लिए इतना अच्छा प्रबंध वो शिक्षा के लिए नहीं कर पाते जितना वो लड़के के लिए करते हैं। तो इस प्रकार की असमानता को भी ये बाधक है महिलाओं को शिक्षा के उस मार्ग में, ठीक है। ऐसा क्या ही पुरुषों का मानना है कि जो महिला होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, यानी कि वो इस कार्य के लायक ही नहीं है। और लेकिन अभी कुछ आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जहां जहां महिलाओं को मौके मिले हैं वहां पर उन्होंने अपनी कामयाबी
प्राप्त करी है, किसी भी फील्ड में उठा के देख लीजिए। जैसे भी हमने बात करी राजनीति की, मैंने आपको कुछ महिलाओं के नाम बताए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, या कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, जो अंतरिक्ष जा पहुंची, ठीक है। और कौन कौन है, शकुंतला देवी, महान गणितज्ञ, मतलब एक लंबी लिस्ट है। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी क्षेत्र में, अगर आप वहां पर महिलाओं के बारे में देखोगे, अगर सर्च करोगे गूगल पे जाके कि भाई कौन कौन सी प्रसिद्ध ये इन्होंने प्राप्त करी है, तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी, जहां जहां महिलाओं ने अपना खूब नाम कमाया है, ठीक है, जब जब उनको मौके मिले हैं, ठीक है। फिर बात करें असुरक्षा की भावना, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भाई अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भाई कोई भी न्यूज़पेपर एक दो दिन छोड़ के आपको डेली ये खबर मिलती है कि स्कूल जाते हुए लड़की से छेड़छाड़ हुई या कुछ वैसा हुआ। तो इस कारण भी क्या है कि वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि भाई जैसे कि कोई बच्ची के लिए कोई लंबा स्कूल है, कहीं रास्ता लंबा है, तो वहां जाने से डरती है। मतलब उसमें क्या है, असुरक्षा की भावना माता पिताओं में भी हो जाती है और बच्ची में भी हो जाती है। तो इस प्रकार की सबसे महत्वपूर्ण बाधा आज के टाइम में मानी जा रही है कि भाई जो उसको जो अपना जहाँ जिस विद्यालय में उसको पहुंचना है वहां पर सेफ तरीके से नहीं पहुंच पाती। फिर जो नेक्स्ट बात करें, जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है निर्धनता माता पिता की। देखिए हमारा जो भारतीय समाज है, इसमें बहुत परसेंट लोग क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यानी कि वो कैसे अपना गुजर बसर करते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब वो अपने इसी कार्यों में लगे रहते हैं, तो वो अपनी जो लड़कियां हैं या बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए वो कोई खास इसमें इंतजाम नहीं कर पाते।